बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बयान व बदियो उरूज के कोर्स का ये लेक्चर है BS उर्दू के लिए, और हमारे इस लेक्चर का आज का जो मौजू है वो है सनत ईहाम। यानी आज के लेक्चर में हम सनत ईहाम को पढ़ेंगे। शायरी की मुख्तलिफ सनतें आजकल हम पढ़ रहे हैं, इल्म बदी का आप मुताला कर रहे हैं। इल्म बदी में लफ्ज़ी और मानवी सनतों को पढ़ा जाता है। तो उन सनतों में से सनत तज़ाद को हमने पढ़ा है। आज हम सनत ईहाम को पढ़ेंगे। ये दूसरी सनत है कि जो हम आज पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम लफ्ज़ी मानी देखते हैं। तो ईहाम का जो लफ्ज़ है, लफ्ज़ ईहाम के लफ्ज़ी मानी हैं वहम में डालना या शक में डालना। वहम में या शक में डालना यानी वो बात कि जो आपको वहम में डाले, आपको शक में डाले, आपके जहन में उसके मुख्तलिफ मतलब, मुख्तलिफ मानी आते हों और आप शक और वहम में मुब्तला हो जाए कि इसके सही मानी क्या होंगे, तो उसे ईहाम कहा जाता है। इल्म बदी में सनत ईहाम की जो तारीफ़ है वो ये है कि शेर में ऐसे अल्फाज लाना या ऐसी बात करना जिसके बैक वक्त दो मानी निकलते हों, एक मानी करीब और दूसरे मानी बईद। यानी इल्म बदी की रूह से अगर हम तारीफ़ देखें सनत ईहाम की, तो तारीफ़ ये है कि शेर में या कलाम में जब ऐसे अल्फाज लाए जाते हैं कि जिनके बैक वक्त एट ए टाइम दो मानी निकलते हों, यानी फौरी तौर पर आपके जहन में एक मानी आते हों, लेकिन थोड़ा सा गौर व फिक्र जब आप करते हैं तो उसके बाद फिर दूसरे मानी आपके जहन में आ जाते हों, तो इस सनत को कहा जाता है सनत ईहाम। यानी आप शेर सुनते हैं या पढ़ते हैं तो फौरी तौर पर उसमें कोई लफ्ज़ ऐसा इस्तेमाल किया गया होता है, कोई बात ऐसी की गई होती है कि जिसका फौरी तौर पर एक मतलब आपके जहन में आता है, और थोड़ा सा जब गौर करते हैं आप तो दूसरा मतलब या दूसरे मानी आपके जहन में आ जाते हैं। तो इस किस्म की सनत को सनत ईहाम कहा जाता है। अब इस बात की वजाहत जो है आगे अशार आ रहे हैं सनत ईहाम के हवाले से, तो वो अशार जब आप पढ़ेंगे सुनेंगे तो आपको इसकी सही समझ आ जाएगी। हम अब शेरी मिसालों की तरफ जाते हैं। शेरी मिसालों में सबसे पहले जो शेर हमारे सामने आ गया है वो ये है कि शब जो मस्जिद में जा फंसे मोमिन, रात काटी खुदा खुदा करके। हकीम मोमिन खा मोमिन का शेर है। इस शेर में शायर ने ये कहा है कि शब जो मस्जिद में जा फंसे मोमिन, यानी मोमिन खा मोमिन जब रात को मस्जिद में जाकर फंस गए, मस्जिद में जा फंसे, तो उन्होंने सारी रात खुदा खुदा करके काटी। अब मस्जिद में जा फंसने का मतलब यह है कि किसी मजबूरी की वजह से, किसी वजह से रात मस्जिद में बसर करना पड़ गई और सारी रात हम खुदा खुदा करते रहे। अब जो ईहाम है वो इन्हीं अल्फाज में है, खुदा खुदा करके के जो अल्फाज हैं, तो इनकी वजह से शेर में ईहाम पैदा हुआ है, सनत ईहाम पैदा हुई है। खुदा खुदा करके का एक मतलब है मुसीबत से, मुश्किल से। यानी कोई काम अगर जब आप मुश्किल से करते हैं कोई काम, तो आप कहते हैं कि मैंने खुदा खुदा करके फला काम किया। और खुदा खुदा करके का दूसरा मतलब ये होगा कि अल्लाह का नाम ले लेकर हमने रात गुजारी। यानी खुदा खुदा करके का मतलब एक ये हुआ कि हमने रात बहुत ज़्यादा मुश्किल में गुजारी, खुदा खुदा करके बड़ी मुश्किल में और बड़ी मुसीबत में हमने रात गुजारी, एक मतलब ये हुआ। और दूसरा मतलब ये हुआ कि हमने खुदा खुदा करके रात गुजारी, यानी सारी रात खुदा का नाम लेते रहे, अल्लाह का नाम लेते रहे, अल्लाह का जिक्र करते रहे। तो दोनों मतलब इसमें से निकलते हैं। यानी या तो रात हमने बहुत मुश्किल में गुजारी और या फिर रात हमने जिक्र इलाही में गुजारी। उसके बाद हम अगला शेर देखते हैं, और अगला शेर जो है वो ये है कि लाम नस्तालीख का है उस बुते काफिर की जुल्फ। लाम नस्तालीख का है उस बुते काफिर की जुल्फ, हम तो काफिर हों अगर बंदे न हों इस्लाम के। अब यहाँ जो सनत ईहाम पैदा हुआ है वो इस्लाम के अल्फाज से पैदा हुआ है। आप इस्लाम के अल्फाज पर गौर करें, ये असल में इस्लाम है, इस्लाम नहीं है। लेकिन जब हम सुनते हैं तो फौरी तौर पर हमारे जहन में ये आता है कि कहीं इस्लाम की बात हो रही है। इस्लाम की बात नहीं हो रही। अब आप शेर की थोड़ी सी वजाहत जो आपके सामने होगी तो आपको
सनत ईहाम की तफहीम जो है वो हो जाएगी। शायर कहता है कि लाम नस्तालीख का है। सबसे पहले तो हम लाम नस्तालीख को समझने की कोशिश करें। एक ख़त नस्र है, एक ख़त नस्तालीख है। लाम नस्तालीख का मतलब है नस्तालीख ख़त में लिखा हुआ लाम, यानी यहाँ मैं लिखता हूँ ये जो लाम है, या ये जो लाम है ये नस्तालीख में लिखा हुआ लाम है, यानी नस्तालीख ख़त में लिखा हुआ लाम है। तो शायर ने पहले मिसरे में ये कहा है कि लाम नस्तालीख का है, यानी नस्तालीख ख़त का लाम या नस्तालीख ख़त में लिखा हुआ लाम है क्या, उस बुत काफिर की जुल्फ, यानी महबूब की जुल्फ़ों के बारे में शायर ने ये कहा है कि महबूब की जुल्फ़ जो है वो लाम नस्तालीख की तरह है, यानी ऐसी है। हम तो काफिर हों अगर बंदे न हो इस्लाम के, अगर हम इस्लाम के, यानी ये जो लाम है जुल्फ़ों का लाम है, ये इस्लाम के अगर हम बंदे न हो तो हम काफिर होंगे, यानी इससे इशारा किया गया है। और लाम से मुराद ये जुल्फ़ों का लाम है, यानी यहाँ मजहब या दीन इस्लाम की बात नहीं हो रही। लेकिन चूंकि काफिर का लफ्ज़ भी शेर में आ गया है और उसके बाद इस्लाम का लफ्ज़ के दो अल्फाज आए हैं, तो उससे जहन में कुदरती तौर पे ये बात आ जाती है कि ये कहीं इस्लाम की बात हो रही है, यानी इस्लाम मजहब की बात हो रही है। हालांकि इस्लाम से मुराद इस है प्लस लाम है, यानी जुल्फ़ों के लाम का जिक्र है और फिर इस से इशारा करके उस लाम की तरफ और उस लाम का जिक्र किया गया है कि जो जुल्फ़ों का लाम है। लेकिन शायर ने इस लाम के दो अल्फाज जब पढ़ने में हम इकट्ठे पढ़ते हैं एक साथ, तो हमें इस्लाम की बजाय इस्लाम हमारे जहन में आता है कि ये कहीं इस्लाम की बात हो रही है। तो ये भी सनत ईहाम की एक मिसाल है। अब अगला शेर आप देखें। शायर कहता है कि हिजर में घुल घुल के आधा रह गया, ले मसीहा अब मैं मूसा हो गया। हिजर में घुल घुल के आधा रह गया, यानी हिजर ने, जुदाई ने मेरी ये हालत कर दी है कि मेरे जिस्म घुल घुल के आधा रह गया है। ले मसीहा अब मैं मूसा हो गया। यहाँ ईहाम पैदा हुआ है लफ्ज़ मूसा की वजह से, यानी ये जो लफ्ज़ है मूसा, इसकी वजह से शेर में सनत ईहाम पैदा हुई है। ले मसीहा यानी मसीहा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का लक़ब भी है। इलाज करने वाले को, दुख दर्द दूर करने वाले को मसीहा कहा जाता है। मजाजन शुरा जो हैं तो वो अपने महबूब भी मसीहा कहते हैं। तो यहाँ तो मसीहा को मुखातिब किया है शायर ने दूसरे मिसरे में, लेकिन उसके बाद उसने कहा है कि मैं मूसा हो गया हूँ, मैं मूसा हो गया हूँ। इस मूसा पर अगर आप गौर करें तो ये मूसा है, और जो मूसा अलैहिस्सलाम का नाम है या किसी आदमी का नाम अगर मूसा हो तो उसे इस तरह लिखा जाता है। इन दोनों में फ़र्क है। यानी शेर का मतलब ये है, मिसरे का मतलब ये है कि ए मसीहा अब मैं मूसा हो गया। मुँह कहते हैं फ़ारसी में बाल को, मुँह फ़ारसी में किसको कहते हैं? बाल को कहते हैं। और सा का मतलब है की तरह। तो शायर के कहने का मतलब यह है कि हिजर में मैं इतना घुल गया हूँ, मेरा जिस्म इतना घुल गया है हिजर में कि ए मसीहा अब मैं मूसा हो गया हूँ, यानी बाल की तरह हो गया हूँ, बाल की तरह लागर, बाल की तरह बारीक हो गया हूँ। मूसा से मुराद, मूसा का मतलब यहाँ पर है बाल की तरह, बाल की तरह, यानी कमज़ोरी को और घुल जाने के लिए शायर ने जो स्यारा जो तशबीह इस्तेमाल की है वो इस तरह की है उसने, कि उसने कहा है कि मैं मूसा हो गया। मुँह यानी बाल, सा यानी की तरह, यानी मैं बाल की तरह बारीक हो गया हूँ। लेकिन जब आदमी सुनता है तो सुनने में ये मूसा जो है ये मूसा सुनाई देता है। और चूंकि मिस्र में पहले मसीहा का लफ्ज़, मसीहा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का लक़ब है, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ ही जहन फिर जाता है कि ये लफ्ज़ कहीं मूसा होगा। हालांकि मूसा नहीं है बल्कि मूसा है। तो मूसा और मूसा की वजह से इस शेर में सनत ईहाम पैदा हुई है। इसके बाद अगले शेर आप देखें। अगले शेर में शायर कहता है कि बूट डासन ने बनाया, मैंने एक मजमू लिखा, शहर में मजमू न फैला और जूता चल गया। दूसरे मिसरे के दो टुकड़ों पर गौर करें। पहले टुकड़े में ये कहा गया कि शहर में मजमू न फैला, यानी पहले मिसरे में तो शायर ने ये कहा कि डासन ने बूट बनाया और मैंने एक मजमून लिखा, लेकिन शहर में मेरा लिखा हुआ मजमून न फैला और डासन का बना हुआ जूता जो है या बूट जो है वो चल गया। लेकिन दूसरे मिसरे पर आप गौर करें तो शहर में मजमून न फैला, यानी मैंने जो मजमून लिखा था वो शहर में नहीं फैल सका,
لوگوں نے اس کو کوئی اہمیت نہیں دی، اس مضمون کو کوئی پذیرائی حاصل نہیں ہوئی شہر میں، اور جوتا چل گیا۔ ڈاسن نے جو جوتا بنایا تھا یا بوٹ بنایا تھا وہ جوتا چل گیا۔ اب جوتا چلنے کے دو معنی ہیں۔ محاورتاً ہم کہتے ہیں جہاں پہ لوگ ایک دوسرے کو جوتے ماریں اور لڑائی جھگڑا کریں اور جوتے ماریں، جوتوں کا استعمال کریں، تو ہم اسے جوتے چلنا کہتے ہیں یا جوتا چلنا کہتے ہیں۔ فلاں جگہ جوتے چل گئے یا جوتا چل گیا، یعنی لوگوں نے ایک دوسرے کو جوتوں سے مارا۔ جوتا چلنا کا ایک مطلب تو یہ ہے، اور جوتا چلنا کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ لوگوں نے جوتے کو استعمال کرنا شروع کر دیا، جوتے کو پہننا شروع کر دیا، جوتے کا فیشن جو ہے وہ چل پڑا۔ یہاں شاعر کا مطلب تو یہ ہے کہ میں نے جو مضمون لکھا تھا وہ شہر میں نہیں پھیلا، لیکن ڈاسن نے جو جوتا بنایا تھا وہ جوتا چل گیا، یعنی وہ جوتے کا رواج ہو گیا۔ لیکن جوتا چلنے کا دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لوگوں نے ایک دوسرے کو جوتوں سے مارا۔ تو چونکہ جوتا چلنے کے دو معنی ہیں، لہذا اس سے بھی شعر میں صنعت ایہام پیدا ہوئی ہے۔ تو یہ چند مثالیں تھیں اور تعریفیں تھیں صنعت ایہام۔